जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी को करवा चौथ व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे करवा चौथ की संपूर्ण पूजन सामग्री। करवा चौथ पे जो भी पूजन सामग्री की हमें आवश्यकता होती है वो सारी पूजन सामग्री इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आप अकेले पूजा कर रहे हैं तो कौन कौन सी सामग्री आपको चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमको एक लकड़ी की चौकी या पट्टा चाहिए। उस पर बिछाने के लिए लाल रंग का या पीले रंग का वस्त्र चाहिए। एक चौथ माता की कैलेंडर चाहिए। आप कैलेंडर, फोटो या फिर इस तरीके की तस्वीर ले सकते हैं चौथ माता का, ठीक है। इसके बाद हमको देखिए, अगर गणेश जी इसमें है, कैलेंडर में अगर गणेश जी हैं तो आपको अलग से गणेश जी लेने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर इसमें गणेश जी नहीं है तो आपको फिर अलग से गणेश जी लेने होंगे। वैसे कैलेंडर में ज़्यादातर गणेश जी मिल जाते हैं तो हमें अलग से लेने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर नहीं है बाई चांस तो अलग से लेने पड़ेंगे आपको गणेश जी। इसके अलावा हमें करवा चौथ की एक बुक चाहिए जिसमें कहानी होती है। अगर आपको मुँह जवानी याद है तो आप पढ़ सकते हैं, वरना एक बुक ले लें। वैसे आजकल यूट्यूब पे भी आपको बहुत ही आसानी से करवा चौथ की कथा वगैरह मिल जाएगी। यहाँ पे हमको करवा चाहिए। करवा देखिए टंकी वाला होता है, इसमें छेद होता है। ये करवा हमें करवा चौथ पे चाहिए होता है। हमें मुंह बंद वाला करवा नहीं चाहिए होता। जो कलश होता है ना जिसमें छेद नहीं होता वो बिल्कुल ना लें। इसी तरीके का करवा लें जिसमें छेद होता है, वो टंकी होती है ना, वही लेना होता है हमको करवा चौथ पे। तो आप वही लें और इसका ढक्कन जरूर होना चाहिए क्योंकि हमको ढक के ही इसकी स्थापना करनी होती है। बिना ढक्कन के करवा बिल्कुल ना लें। वैसे ढक्कन साथ में आता है। देखिए, अगर आप अकेले पूजा कर रहे हैं तो आपको एक करवा और लेना होगा, एक गौरी माता के नाम का, एक अपने नाम का। अगर आप मिट्टी का करवा लेना चाहते हैं तो अगर आप मिट्टी का करवा दूसरा नहीं लेना चाहते तो आप जो घर में हम पूजा में यूज करते हैं पीतल का, कांसे का करवा, आप वो भी ले सकते हैं। कलश, लोटा जो होता है ना वो। और अगर आप अकेले पूजा नहीं कर रहे, कोई आपके साथ पूजा करने वाला है जैसे कि आपकी देवरानी जिठानी, तो आपको दूसरा करवा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि दूसरा करवा उनका होगा। अगर हम अकेले पूजा करते हैं तभी हमको करवा दूसरा लेना होता है। दूसरा करवा हम गौरी माता का लेते हैं क्योंकि हम अकेले पूजा कर रहे हैं और हम गौरी माता के साथ पूजा करेंगे तो गौरी माता का एक करवा लेंगे। एक करवे में हम चाहे तो जल भर सकते हैं, मतलब दोनों में चाहे तो हम जल भर सकते हैं, चाहे तो आप अपने वाले में तो देखिए जल भरना ही होगा क्योंकि हम उससे अर्घ देते हैं। दूसरे करवे में चाहे आप जल भर लें या फिर आप कोई ड्राई फ्रूट्स वगैरह भर सकते हैं, या जैसे कि कोई मिठाई भर सकते हैं, पुए वगैरह जो चाहे वो भर सकते हैं, चावल अनाज वगैरह भर सकते हैं। और इस तरीके का एक करवा और लेना है हमको, वो चीनी का करवा होता है। अभी मैं आपको गिलास दिखा रही हूँ। आप चाहें तो देखिए बहुत सारे घरों में ना चीनी के करवे की जगह पे इस तरीके से गिलास या फिर जो पीतल का, कांसे का करवा होता है ना, कलश होता है, उसमें भर के देते हैं अनाज। हमारे यहाँ पे इस तरीके का चीनी का करवा चलता है। चीनी के करवे में हम अनाज भर के देते हैं अपनी सासू माँ को बायने के साथ, ठीक है। इसमें कुछ ना कुछ दक्षिणा भी रखी जाती है तो ये भी हमको लेना है। करवे देखिए हमको दो तभी लेने हैं तब हम अकेले पूजा कर रहे हैं। अगर किसी के साथ पूजा कर रहे हैं तब हमको एक ही करवा लेना होगा। इसके अलावा हमें कुछ सुहाग की चीज़ें चाहिए। देखिए ये वाला सामान जो होता है ना, ये हम बायने में निकालते हैं करवा चौथ पे अपनी सासू माँ को या फिर मंदिर में दान करने के लिए। ये हमें ज़रूर निकालना होता है। आप अगर पहली करवा चौथ है आपकी तो आपको साड़ी और श्रृंगार की सामान सब निकालना होगा। अगर आपकी पहली करवा चौथ नहीं है और आप पहले भी साड़ी वगैरह दे चुके हैं तो आप फिर जो है ना खाली श्रृंगार का सामान निकाल दें 5। इसके अलावा हमको फूल चाहिए होते हैं। ये सामान हम बायने में देते हैं अपनी सासू माँ को या फिर जिठानी को या फिर नंद को दे सकते हैं, या फिर कोई नहीं है तो मंदिर में जाके दे सकते हैं। इसको पूजा के बाद, जब हम पूजा कर लेते हैं ना उसके बाद शाम को हमको देना होता है ये। इसके अलावा हमें कुछ बेसिक सामग्री चाहिए जो हमें डेली पूजा में चाहिए होती है। जैसे कि हमें देसी घी का दीपक चाहिए। पार्वती माता को चढ़ाने के लिए अलग से हमें एक सिंदूर चाहिए जो हम अपने पास बाद में रखते हैं। पूजा के बाद एक बिंदी ले लें, मतलब पार्वती माता के लिए चढ़ाने के लिए अलग से सामान थोड़ा सा रख लें। आप एक दो चीज़ें कम से कम जरूर रखें। अगर आप रख सकते हैं तो कम से कम 5 चीज़ें रख लें, नहीं रख सकते तो कम से कम 2 तो जरूर रखें। जैसे कि सिंदूर, बिंदी रख लें, या फिर सिंदूर मेहंदी, सिंदूर महावर, इस तरीके से रख सकते हैं। सिंदूर जरूर रखना है। और बाकी जो सामान हमने पहले चढ़ाया है साड़ी के साथ श्रृंगार का, वो अलग होता है, वो बायने में देने वाला होता है, ठीक है। ये वाला सामान हम खुद रख सकते हैं जो हमने माता पार्वती को चढ़ाया है। इसके अलावा हमें रोली चाहिए, मोली चाहिए, अक्षत चाहिए, चंदन चाहिए गणेश जी शिव भगवान को लगाने के लिए, क्योंकि इस कैलेंडर में भगवान शिव और गणेश जी भी होते हैं तो उनके लिए चंदन चाहिए होता है हमको। कपूर चाहिए हमको। देखिए अगर आप कपूर से आरती करते हैं तो कपूर ले सकते हैं, वरना एक और दिया ले लें पूजा के लिए, या फिर उसी दिए से आप आरती कर सकते हैं। तो ये बेसिक सामग्री तो हमको चाहिए ही होती है, ये हर पूजा में चाहिए होती है। इसके अलावा हम भोग में देखिए जैसे कि जो भी आपने पकवान में घर में बनाया हो वो सारी चीज़ें आप एक थाली में लगा लें। यहाँ पे देखिए मिठाई अगर लाए हैं तो मिठाई लगा लें, फ्रूट्स लाए हैं तो फ्रूट्स लगा लें। पूरियाँ आपको रखनी है करवों पे रखने के लिए। जैसे आप करवों पे कुछ भी रख सकते हैं, मिठाई रख सकते हैं, फल रख सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स रख सकते हैं। करवों पे रखने के लिए भी हमें कुछ ना कुछ चाहिए
होता है तो हम 2-2 पूड़ी रख सकते हैं करवों पे। बाकी भोग में अपने घर में जो भी बनाया हो वो आप रख लें, थाली में लगा लें और उससे ही भोग लगाएं। ठीक है, यहाँ पे मैंने सेव और मिठाई और पूड़ी दिखा दी है आपको। इसके अलावा हमको एक शुद्ध जल का लोटा चाहिए पूजा के लिए। तो ये जितनी भी सामग्री मैंने आपको दिखाई है ना, बेसिक सामग्री है जो हमें चाहिए ही होती है। तो ये कम से कम सामग्री है, आप इसमें कुछ बढ़ा सकते हैं अगर बढ़ाना चाहते हैं तो, जैसे श्रृंगार की चीज़ों में और भोग वगैरह में बढ़ा सकते हैं। पूजा में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप बढ़ा सकते हैं। बाकी जो भी ज़रूरी सामग्री होती है वो मैंने सारी आपको एक एक करके दिखा दी है। तो करवा चौथ की पूजा के लिए हमें ये सारी सामग्री चाहिए होगी। अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके हर सवाल का जवाब जरूर दूंगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको हमारी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसी ही अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।